हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट जावा में हम स्ट्रिंग टू बुलियन कन्वर्जन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्ट्रिंग टू बुलियन कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई बुलियन वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी हुई हो तो उसे आप बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू, जो कि एक बुलियन वैल्यू है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी हुई है, जिसको हमने एक्स नेम के वेरिएबल में असाइन किया हुआ है और हम इसे बुलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है पार्स बुलियन मेथड का यूज़ करके और दूसरा तरीका होता है वैल्यू ऑफ मेथड का यूज़ करके। हम स्टेप बाय स्टेप दोनों मेथड का यूज़ करके यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्स बुलियन नेम का मेथड है ये बुलियन नेम की क्लास के इनसाइट होता है। तो हम यहाँ पर बुलियन नेम की क्लास से पार्स बुलियन नेम की मेथड को कॉल करेंगे। चूँकि ये मेथड स्टैटिक है तो हम क्लास नेम से इसे कॉल कर सकते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर हम एक्स नेम के वेरिएबल को पास करेंगे और एक्स वो वेरिएबल है जिसके इनसाइट जो वैल्यू है ट्रू वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी हुई है जिसे हमें बुलियन में कन्वर्ट करना है। चलिए, ये जो पार्स बुलियन मेथड है ये इस वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट कर देगा। हम एक अदर वेरिएबल लेते हैं y, इसका टाइप हम रखते हैं यहाँ पर बुलियन और उसमें इसे असाइन कर देते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस y नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे। मैं रन करके आपको बताता हूँ। अभी हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। यहाँ पर ये जो ट्रू आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखूँगा तब भी यहाँ पर ये इसे बुलियन वैल्यू ही मानेगा और ट्रू रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि ट्रू के अलावा और कोई भी स्ट्रिंग हो तो उसे ये फॉल्स ही मानता है। चाहे आप फॉल्स लिख देंगे तो फॉल्स भी एक बुलियन वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ये इसको बुलियन नहीं मानेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं रन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी फॉल्स ही रिटर्न होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉल्स को वो स्ट्रिंग मान रहा है, बुलियन वैल्यू नहीं मान रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई और भी अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोडेश लिख देता हूँ, तो उसको भी ये बुलियन नहीं मानता है और फॉल्स रिटर्न करता है। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी मेथड की बात करते हैं। जो दूसरा मेथड होता है वो होता है वैल्यू ऑफ मेथड। ये भी बुलियन नेम की क्लास के इनसाइट होता है। तो हम यहाँ पर बुलियन नेम की क्लास से कॉल करेंगे वैल्यू ऑफ मेथड को और यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट में हम इस एक्स नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे इस तरीके से। और ध्यान दें, आप यहाँ पर इसे बुलियन नेम की क्लास के रेफरेंस में असाइन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वैल्यू ऑफ मेथड जो है वो बुलियन नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी रन करके आपको बताता हूँ। अभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर अगर मैं कोडेश की जगह ट्रू लिख दूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ध्यान दें कि यहाँ पर केवल और केवल ट्रू को ही ये बुलियन वैल्यू मानता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्ट्रिंग टू बुलियन कन्वर्जन के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।